जी, तो आज हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसमें तकरीबन 100 ग्राम जो है वूल लगी है। 100 ग्राम से थोड़ी सी बच गई है, तो आप लोगों ने 100 ग्राम इसमें वूल लेनी है। और क्रोशिया नंबर हमने लेना है 2.5 mm का। और आपके पास जो भी हो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 प्लाई की ये वूल है, तो 100 ग्राम के आसपास तकरीबन इसमें वूल लगी है। तो चलिए आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। जी, तो आज हम क्रोशिया पे थाल पोस्ट डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई का ये धागा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आना है, फिर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन बन गई। अब यहाँ पर हम 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20। टोटल हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिए। 20 डबल क्रोशिया यहाँ पर इसको आप काउंट कर सकते हैं। अब हम इस धागे को यहाँ पर खींच लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है 3 चेन के गैप में, उसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका दूसरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे, फिर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। एक में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, एक में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। यह इसका तीसरा राउंड था। एक में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, क्योंकि ये जो 3 चेन बनाई थी ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर होगी। तो अगले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब यहाँ पर ये जो तीसरी चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसका चौथा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। पहले हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके दूसरी वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए।
अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, 1 2। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बनाया, फिर अगले वाले में 2 बना ली, फिर एक बनाया, फिर अगले वाले में 2 बना लिए। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए थोड़ा-सा ये इस तरह से टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। जब हम इसका अगला राउंड 5वां राउंड इसमें बनाएँगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा ये इस तरह सा हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया था और इस वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो तीसरे वाले में हमने 2 बनाए थे। तो अब यहाँ पर लास्ट में आकर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे कि ये हमने ये जो 3 चेन बनाई ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत ही आसानी से जो डिज़ाइन होती है वो समझाएं, ताकि हमारी जो नई बहनें सीखने वाली होती हैं वो भी अच्छे से ये डिज़ाइन को बना सकें। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। पूरा ये एक एक डबल क्रोशिया बनेगा हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सीधा हो गया है, इसमें कोई भी अभी झोल नहीं बना हुआ। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत तरीके से ये बिल्कुल सीधा हमने बना लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसका अगला राउंड बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 मरतबा चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली, फिर एक ये डबल क्रोशिया बच गया, इसको हमने स्किप करना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 चेन बचेगी और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक मरतबा। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक चेन बनाकर एक ये गैप स्किप करेंगे, अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, अगले वाले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, ये 3 चेन का गैप स्किप करेंगे, अगले वाले इस गैप में 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। एक में हमने ये बना लेने हैं और एक गैप स्किप करना है, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी गैप में, फिर एक चेन रखेंगे दरमियान में, एक ये गैप 3 चेन का स्किप करेंगे, अगले वाले में फिर से हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। मैं आपको यहाँ पर ये जो है काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल ये 20 हमारी ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है ये बनी है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन करेंगे, ये वाला गैप स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। अब यहाँ पर 1, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इसको हम कंप्लीट करते हैं पूरे को। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1, 2, 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने 1 चेन बनाई, फिर 2 बनाई, अब यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इसको हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से पूरे राउंड को। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 3 चेन, फिर सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमने 4 चेन बना लेनी है। फिर अगला ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ से हमने 1 से शुरू किया था, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, अब यहाँ पर 4 चेन बना ली। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, चार चेन बना ली। फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया में इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 1, 2 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे
4 चेन बनाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, और इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो गैप है 4 चेन का इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 2 चेन। फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इसको हमने स्किप करना है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 चेन बनाकर फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये धागा हमने थोड़ा सा लूज़ रखा है। फिर यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हम इस क्रोशिएट को डाल के यहाँ पर ये धागा स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर ये वाला जो इसका गैप है 2 चेन का इसको हमने स्किप करना है, अगले वाले 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर अगले वाले 2 चेन के गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पर इस वाले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ कि 1 2 3 4 5 गैप में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। यहाँ पर ये वाला गैप स्किप किया है, आगे 2 चेन करके 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, ये वाला गैप स्किप करेंगे, इसके ऊपर ये जो गैप है यहाँ पर फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस तरह से करके इसको इस धागे को स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा 1 2 चेन बनाकर आगे फिर से हम इस तरह से 5 इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा। 2 चेन बना ली, ये वाला गैप स्किप करेंगे, इस वाले गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। फिर अगले वाले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। अगले इस गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर
1 2 2 चेन करेंगे, ये वाला गैप स्किप करेंगे और इस वाले गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस धागे को स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे तो पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है हमारे ये डिज़ाइन जो बनाई थी, यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाया, यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाया, फिर यहाँ पर दरमियान वाले में हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। तो 1 2 3 4 5 गैप में डबल क्रोशिया बनाए 4 मरतबा। फिर यहाँ पर ये वाला गैप भी स्किप किया और ये वाला गैप भी स्किप किया और आगे हम पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़दीक से इसको देख लें। इसी तरह से आगे हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, ये जो हमने पॉपकॉर्न बनाए हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल ये 10 मरतबा बनाए हुए हैं और दरमियान में ये जो डिज़ाइन बनाई है ये भी 10 मरतबा है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना ली। ये 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 गैप में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में आकर 2 चेन करके ये वाले 2 चेन का गैप स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो बनाया था पॉपकॉर्न इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉपकॉर्न बन गया। फिर से 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले मैं आपको ये वाले जो है ये काउंट करके दिखाती हूँ। 4 और 4 ये 8 बने, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल ये 20 यहाँ पर डबल क्रोशिया बने हैं। तो 20 के ऊपर हमने 2 यहाँ पर कम करने हैं और 2 यहाँ पर कम करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर कम करेंगे, जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर कम किए थे। तो 20 के ऊपर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें फिर से हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 मरतबा। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम इसी तरह से 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ तक जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, सॉरी, यहाँ पर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। 20 के ऊपर हमने 16 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पाँच डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पर
इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पॉपकॉर्न बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से आगे हम पूरे इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद 2 चेन करके ये पॉपकॉर्न भी बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन करके फिर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके दरमियान में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 16 के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इसके दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अब ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस पॉपकॉर्न के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। इस तरह से तो 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना लिया, 1 डबल क्रोशिया यहाँ। अब फिर से 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है और ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को आगे कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस तरह से पॉपकॉर्न बना लिया। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर तीसरी ऊपर वाली चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन गया। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन गए। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ से ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लिया। 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने यहाँ पर 2 बनाए थे, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। अगला ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। तो इसी तरह से हम आगे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 चेन बनाकर आगे फिर से हम यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को अच्छे से ये डिज़ाइन में समझा पा रही होंगी। तो आगे हम इसको राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप किए, आगे 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इस पॉपकॉर्न के ऊपर थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस पॉपकॉर्न के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया है जो पॉपकॉर्न के ऊपर बनाते हैं ये इस तरह से डबल क्रोशिया बढ़ते जाते हैं और ये डिज़ाइन यहाँ पर आ गई और ये पॉपकॉर्न यहाँ पर आ गए इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। फिर दरमियान में ये 2 चेन का गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया के बाद इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस वाले गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। 2 चेन बनाकर फिर ये वाला जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। ये जब बन जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न के बाद 1 2 3 4 5 6 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब इन सब का ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया होने चाहिए इन सब में। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम इस वाले गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इस वाले गैप में इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये पॉपकॉर्न वाली ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ऊपर से एक और राउंड में हम बना लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसको पॉपकॉर्न के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर आगे 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर भी पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। ये जब डिज़ाइन बन जाएगी फिर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये बन के आई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस पॉपकॉर्न के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चेन करके अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था तो इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसके दरमियान में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक पॉपकॉर्न और बनाएंगे 3 चेन करके और इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये लास्ट इसका पॉपकॉर्न बन गया। तो यहाँ पर ये पत्ती जो है ये हमारी क्लोज हो गई। अब यहाँ पर 2 चेन करके फिर ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन करके इस पॉपकॉर्न के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन करके अब यहाँ पर इसके दरमियान में फिर से पॉपकॉर्न बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से।
फिर 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाकर अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, पॉपकॉर्न, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे इसको बनाएंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 1 2, ये 2 चेन गैप में काम आएगी। तो यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाई है और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको इस डिज़ाइन को समझाया है, सिखाया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो पॉपकॉर्न है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया। तब ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लुक आया है इसका। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये भी राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन और डबल क्रोशिया बनाए। पूरा राउंड हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। फिर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी जो ऊपर से किनारी बनाते हैं वो बनाएंगे। वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। कोई भी अगर ये जो हम बनाएंगे वो आपको अच्छी लगे तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो जो हमने पहले आपको किनारियाँ ऊपर से बनाना सिखाई है फ्लावर वाली या और कोई भी, तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये 2 चेन का गैप स्किप करेंगे। अगले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, एक गैप स्किप करेंगे। अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद ये 2 चेन का गैप स्किप करेंगे। अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 7 चेन कर ली है। अब यहाँ पर एक गैप बच गया, इसको हमने स्किप करना है। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4
5 6 7 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और राउंड बनाएंगे इसी तरह ही 7 चेन और सिंगल क्रोशिया। तो इसके टोटल 3 राउंड बनाएंगे, 1 2 हम बना रहे हैं, एक बना लिया, दूसरा बना रहे हैं और तीसरा बना के फिर आपसे मिलते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके 3 राउंड बना लिए, 1 2 और ये 3। तीसरे के ऊपर हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को हमने काट लिया था। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर चाहें तो फ्लावर इस तरह से बना के धागे के जो बनाते हैं, इस तरह से आप धागा छोड़ के, ये 2 धागे हो गए इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, 4 5 6 7 8 9। इस तरह से 9 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से जितना आपको फ्लावर चाहिए उस हिसाब से आप इस धागे को यहाँ पर काट लें। इस तरह से यहाँ पर इसको काट लिया। अब यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर हम इसमें डाल के इस तरह से ये इसके अंदर से इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन पूरे में इस तरह से ये फ्लावर जो है बना के अटैच करते हैं। हर एक जितने भी ये 7 चेन के गैप है इन सब में हम इस तरह से बना लेते हैं। तो हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको पूरा इसका लुक दिखाते हैं। इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला इसका फ्लावर है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। सीधी साइड से आपको ये जो फ्लावर बनाने हैं इस तरह से सीधी साइड से आपने इस तरह से फोल्ड करके इसमें डाला और यहाँ पर ये दरमियान में से इसके इस तरह से निकाल दिया। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। पूरे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। 100 ग्राम तकरीबन वूल लगी है। 100 ग्राम से थोड़ा सा ये बच गया है गोला। तो 100 ग्राम से तकरीबन ये वाला थोड़ा सा धागा बच गया है। पूरे हमने इसमें फ्लावर भी बना लिए इस तरह से। अगर ये आप चाहें तो सुई के साथ भी इसको आप बंद कर सकते हैं, पर ये यहाँ से निकलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ये मजबूत हो गई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया फिर भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें वीडियो को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।